करत करत अभ्यास ते जदमति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सील परत निशान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हम परफेक्ट बनते हैं। जिसमें आप कह सकते हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट मीन्स कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पॉलिश होगे, उतनी ज्यादा आपकी चीजें अच्छी होंगी। क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर हम अभ्यास करते रहते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑब्वियसली अल्टीमेटली अच्छा आता ही आता है। जिस तरीके से एक पत्थर पे एक रस्सी भी अपने निशान डाल देती है। क्यों डालती है? क्योंकि डेली अगर हम कुएं से पानी निकालें और वहां पे पड़े हुए पत्थर पे अगर वो रस्सी डेली पड़ेगी, डेली निशान जाएगा आएगा, तो उससे क्या होता है, निशान पड़ जाता है। तो मतलब जब एक रस्सी एक पत्थर पे निशान डाल सकती है, तो हार्डवर्क से क्या कुछ नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दैट व्हाई कंसिस्टेंसी इज द की फॉर क्लैट पीजी। अगर आप ये कहो कि भाई अभी तो नवंबर 2024 ही चल रहा है और हमारा क्लैट पीजी तो 2025 दिसंबर में होगा, तो ये सोच के बैठोगे तो भाई अगर आप नवंबर 2025 में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तब भी प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एग्जाम में, फोकस्ड रहना है कि भाई मेरा टारगेट है कि मुझे क्लैट 2025 क्लियर करना है। उसके लिए क्या है, या कोई भी क्लैट, इट इज नॉट कि भाई क्लैट 2025 या आपने कोई भी एग्जाम अगर सोच लिया है कि आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूशन में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब देखो कुछ पॉइंट्स है विच विल टेक यू टू योर टास्क, जिससे कि आपको क्या होगा, क्लैट पीजी में अपीयर होने के बाद आपको रिजल्ट्स फुल श्योर आपके मिल जाएंगे। तो वो कुछ पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज बिल्डिंग बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी लीगल सब्जेक्ट्स हैं, बी इट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अदर मेजर सब्जेक्ट्स एज वेल एज माइनर सब्जेक्ट्स, आपको क्या करना है, उनके थॉरो रिवीजन करना है, उनके कंटेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, और इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग देम, रट्टा नहीं मारना है आपको। अब देखो आपके पास पूरा एक साल का टाइम है। अब आप क्या कर सकते हो, एक साल का टाइम है तो आप ऑब्वियसली चीजों को बार बार रिवाइज भी करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्रैम्प हो ही जाएंगी। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई फर्स्ट रो में क्रैम्पिंग स्टार्ट कर देनी है, नो, वो आपको नहीं करना है, रट्टे नहीं मारने ये। बट येस, ग्रेजुअली जब आप 3 4 5 बार अपने एक सब्जेक्ट को करोगे तो आपके माइंड में वो चीजें रिटेन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लॉ सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ना, अब आपने क्या करा, आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस निकालना है, लिस्ट जॉट डाउन करने की कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि यू स्टार्ट विद द टॉपिक, यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो सबसे पहले सपोज करो अगर आपका इंटरेस्ट फैमिली लॉ में है या कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उससे स्टार्ट करो। तो क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे में आता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। पहले ही वो सब्जेक्ट उठा लिया कि नहीं भाई मेरा तो ज्यूरिस्प्रूडेंस वीक है या मेरा इंटरनेशनल लॉ वीक है, तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जिस सब्जेक्ट में थोड़ा परफेक्ट हो उससे स्टार्ट करो, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बिल्टअप होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आगे चीजें स्मूथली हो जाएंगी। उसके बाद क्या है कि भाई हमारे जो लॉ सब्जेक्ट्स है ना, दे रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपने एक रीडिंग करा और आपको हो गया, नो, आपको कॉन्टिन्यूशन में पढ़ाई करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाई कर ली, 4 दिन नहीं करी, या 15 दिन करके फिर एक हफ्ता छोड़ दिया, वो नहीं करना है। तो जितना लास्ट 15 डेज में पढ़ा है और वो नेक्स्ट 1 वीक में वो नहीं पढ़ा, तो वो सब कुछ वैनिश अप हो जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई आप 15 दिन से कंटिन्यूटी में 4 आवर्स अगर पढ़ रहे हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि भाई कुछ फैमिली एंगेजमेंट्स है या कुछ फैमिली फंक्शन है, तो उसमें ये हो सकता है कि भाई आप एक वीक नॉट इंस्टेड ऑफ 4 आवर्स आप 2 आवर्स पढ़े हो, बट आपको अपना जो ड्यूरेशन है वो ब्रेक नहीं करना है कि आप पढ़े ही नहीं हो, वो चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको रखने हैं, जिससे क्या होगा, आपकी लर्निंग जो होगी इट विल बिकम सॉलिड एंड यू विल बी एबल टू रिटेन की लीगल प्रिंसिपल्स। अब अगर मैं आपको आज की आज 15 लीगल मैक्सिम्स दे दूं और बोलूं इनको 10 मिनट में लर्न करो, नहीं होंगे। बट ये इफ आई इवन गिव यू 200 मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स, और मैं आपको कहूं कि मुझे नेक्स्ट 7 डेज में लर्न चाहिए, तो क्या होगा, उससे आप यू विल बी एबल टू डू। ऐसा तो नहीं है कि अगर 7 डेज में चाहिए तो 6 डे लेके आप बैठोगे, आप उसको डेली डेली रिवाइज करोगे, तो टिल द एंड ऑफ 7 डे आपके माइंड में वो चीजें
रिटेन हो जाएंगी। तो आपको ये चीज यू जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो चीजें हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंटिन्यूटी में रहे, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बेटर टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी स्टडी करना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी स्टडी। हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। घंटों घंटों लेके बैठे रहो, हम तो 8 घंटे पढ़े जी, हम तो 12 घंटे पढ़े, फिर भी हमारा क्लैट नहीं हुआ, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अपना टाइम मैनेजमेंट करो। इट्स नॉट लाइक कि भाई आपको सिर्फ पढ़ना ही है, अपने बाकी एक्टिविटीज पे भी फोकस रखो और अपनी स्टडीज पे भी फोकस रखो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। अपना एक टाइम टेबल बनाओ। इफ यू आर वर्किंग तो भाई आप जॉब से आके कितनी देर आप अपना को दे सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग तो आप दिन में कितने आवर्स निकाल सकते हो, उसके लिए एक टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको एक स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसमें यू विल मेक श्योर इफ यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स इन अ डे, तो आप हर सब्जेक्ट को एक स्लॉट दे दीजिए कि भाई इतने टाइम में मैं अपना क्या करूंगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस करूंगा, इतने टाइम में मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और बाकी रिमेनिंग टाइम में मैं अपने मॉक सॉल्व करूंगा। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल स्लॉट के अकॉर्डिंग चलना है, एंड मेक श्योर कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, सोचो 10 में से आपने एक एक टॉपिक छोड़ दिया, तो 10 टॉपिक्स तो आपके वैसे ही हो गए जो आपके अनप्रिपेयर्ड हैं। एंड सपोज करो कि उन 10 में से 7 क्वेश्चंस आ गए, तो गया आपके मार्क्स। तो मेक श्योर दैट नो टॉपिक इज ओवरलुक्ड। आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। देन इज अवॉइडिंग लास्ट मिनट स्ट्रेस। अब भाई 1 साल से पढ़ रहे हो, या चलो मैं बोलती हूँ 1 साल से अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, अगर 6 मंथ की भी प्रिपरेशन है, तो लास्ट मिनट्स में स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो वो एक ह्यूमन नेचर है, जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है उसको टेंशन होती है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं मैं कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, मैंने पढ़ाई करी है। तो लास्ट मिनट का जो स्ट्रेस है उसे अवॉइड करना है। सो बाय प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली ओवर सेवरल मंथ्स यू विल अवॉइड द पैनिक दैट ऑफन अकम्पनीज लास्ट मिनट। लास्ट मिनट पे जो पैनिक होता है उसको आपको नहीं कर रखना है। कैसे, आप देखो सपोज करो आपने 6 मंथ्स अगर प्रिपरेशन करी है, सपोज करो आपने 2 मंथ्स की प्रिपरेशन करी, मैं नहीं ले रही कि आपने 6 मंथ्स प्रिपरेशन करी, इवन यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग प्रायर 2 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। यू विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इट। आप लिस्ट बना लोगे कि भाई अब एग्जाम आने के 15 दिन रह गए हैं, तो मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अब एग्जाम आने के लिए 1 वीक रह गया, तो मुझे किन चीजों पे फोकस करना है। अब 4 डेज रह गए, तो भाई मुझे मॉक पे फोकस करना है। और मेक श्योर कि भाई जब आप मॉक कर रहे हो ना, तो जो भी आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उनको एक जगह नोट डाउन कर लो, ताकि आपका क्या हो, यू विल बी एबल टू रिकॉल कि भाई मेरे ये क्वेश्चंस गलत थे, मुझे इन्हें देखना, और मेरी इनमें क्या मिस्टेक्स थी। तो उससे क्या होगा, अगर आपके 50 क्वेश्चन सपोज करो रॉन्ग है, तो वो 50 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं, सपोज करो अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपके वो 3 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, मेक श्योर कि आप उसको देखो कि आपका वो क्यों गलत हुआ है और उसका सही आंसर क्या है। फाइन। आफ्टर दैट इज रीएनफोर्समेंट ऑफ मेमोरी। तो इसमें क्या है कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है। अब इस पूरी वीडियो में हम इसी चीज पे फोकस करेंगे, भाई कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रिवीजन करनी है। तो क्या है, इसमें आपको क्या करना है, अपने लॉ एग्जाम्स के, अपनी लॉ की एबिलिटी देखने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और लीगल प्रोविजंस, केस लॉज को जितने भी है रिवाइज करते रहना। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई फैमिली लॉ के सारे जितने भी केस लॉज हैं वो 1 घंटे के अंदर लर्न करो, नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे आप टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो फैमिली लॉ का स्टार्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट कर रहे हो, तो टॉपिक वाइज केस लॉज लिखते जाओ। क्या होगा उससे, इंस्टेड ऑफ पाइलिंग अप द केसेस ऑल टुगेदर, टॉपिक वाइज अगर केसेस को जॉट डाउन करोगे तो वो आपके लिए रिवाइज करना भी इजी रहेगा। सपोज करो आप जूरिस्प्रूडेंस अगर पढ़ रहे हैं, तो स्कूल्स कौन कौन से करने हैं आपको, कौन कौन से जूरिस्ट किस स्कूल के थे। या फिर अगर आप फैमिली लॉ में डाइवोर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे डाइवोर्स पढ़ रहे हैं, जो जो केस लॉज डाइवोर्स के टॉपिक में आ रहे हैं, एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ, मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर योर केस लॉज एंड लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स आप एक साथ नोट कर सकते हो, बट केस लॉज आई वुड सजेस्ट कि केस लॉज जो है उनको आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो, सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करो, तो उससे क्या होगा, रिटेंशन ईजी होगा, आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। लॉन्ग टर्म रिटेंशन, अब क्या होता है कि हमने पढ़ तो लिया, बहुत बार इट हैपेंस विद अस आल्सो कि भाई हमने पढ़ा था लेकिन केस का नाम याद नहीं आ रहा, तो क्या होगा, तो उस चीज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, रेपिटेशन, दैट रेपिटेशन इज की टू मेमोराइज।
मैंने आपको बोला कि आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज केस लॉज लिखने हैं, लिख के छोड़ दो, कोई यूज नहीं है। क्या करोगे, पैसे तो उससे जनरेट नहीं हो रहे ना, तो आपको क्या करना है, एक बार केस लॉज जॉट डाउन कर ली है, लीगल मैगजीन जॉट डाउन कर ली है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आज की डेट में आपने 5 करे, कल की डेट में वो 7 हो गए, परसों की डेट में वो 10 केस लॉज हो गए, तो आपको क्या करना है, आज वो 5 करे, कल फिर वो न्यू 2 और प्लस पुराने वाले 5, परसों फिर नेक्स्ट जो भी नए 3 ऐड करे वो, पहले दिन के 2 और पहले उससे पहले दिन के 5 केस लॉस, तो ऐसे करके क्या हुआ, आपके 10 केस लॉस प्रिपेयर हो गए। तो आपको रिपीटेशन करना है, रिवाइज करना है, जो भी एक्स्ट्रा नया ऐड हो रहा है उसको रिवाइज, उसको माइंड में रिटेन करके पुराने वाला भी रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, नए के साथ साथ आपका जो पुराने टॉपिक्स हैं, जो पुराने केस लॉज हैं, वो भी माइंड में रहेंगे। फाइन। अब इसके बाद आता है इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको अपने जितने मॉक्स आप सॉल्व कर सकते हो ना, वो सॉल्व करने हैं। मॉक्स से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई आपका कौन सा सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है जो वीक है, जिसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला आपका जो टास्क होगा वो होगा आपको सिलेबस जॉट डाउन करना है। उसके बाद ट्राई टू एनालाइज द पेपर्स। स्टार्टिंग में थोड़ा पेपर्स को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, कि भाई कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। वैसे तो देखो बहुत अनसर्टेन होता है पेपर कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आए, लेकिन मेक श्योर कि पेपर का एनालिसिस आप जरूर जरूर करो। नेक्स्ट इज फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब आपको क्या करना है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, 2 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, जिसमें किसी एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके क्लैट में 120 आते हैं और एएलएट में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या होगा, अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी है, आपने प्रिपेयर कर लिया लेकिन आपने मॉक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या है, वो स्पीड नहीं बन पाएगी। और अगर आपको जाके बिठा दिया जाए 2 घंटे का पेपर देने के लिए, तो हो सकता है आपको पेपर आता हो लेकिन आप सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाओ ड्यू टू योर लो स्पीड। तो आपको अपनी स्पीड कैसे मेंटेन रखनी है, उसके लिए आपको मॉक सॉल्व करने हैं ऑन रेगुलर बेसिस। उससे क्या होगा कि आप क्विक हो जाओगे आंसर्स करने में, कि भाई आपको एक आंसर को कितना टाइम देना है। फाइन। और आपको पता होगा कि भाई कितना टाइम प्रेशर है, कितने टाइम में मुझे एक आंसर को सॉल्व करना है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट आंसर इन दैट पर्टिकुलर टाइम। आफ्टर दैट इज स्टेइंग अपडेटेड। अब क्या है, देखो लीगल प्रिंसिपल्स और जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इट चेंजेस डायनामिकली, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। सो लीगल प्रिंसिपल्स एंड करंट अफेयर्स चेंजेस फ्रिक्वेंटली। आज कुछ नया लॉ आ गया, कोई नया केस लॉ आ गया, एग्जाम आपका 4 महीने बाद है, तो देर आर हाई हाई पॉसिबिलिटी कि वो केस लॉ या वो जो भी चीज से नया लॉ आया है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्राई टू रीड योर मंथली मैगजीन्स, लीगल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। तो आप क्या रहोगे, अपडेटेड रहोगे उस चीज से। देन इज बिल्डिंग एग्जाम डे कॉन्फिडेंस। कैसे आपको मतलब एग्जाम डे वाले दिन कॉन्फिडेंट कैसे रहना, सबसे पहले तो आपको एंजाइटी नहीं फील करनी है। भाई जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, अपना बेस्ट हम दे चुके हैं, अब हमारा हार्डवर्क का रिजल्ट आना बाकी है बस। तो एंजाइटी शो नहीं करनी है। इससे क्या होगा, द मोर कंसिस्टेंटली यू स्टडी। अब कॉन्फिडेंस कब आएगा भाई, कंसिस्टेंटली जब पढ़ रहे हो तभी आएगा। हफ्ता भर पहले लेके बैठे तो मतलब कोई गारंटी नहीं है कि क्लैट होगा ही होगा, हो भी सकता है, इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एंजाइटी लेवल होगा वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक कम होगा। ठीक है, तो जब आप स्टडी कंसिस्टेंटली करोगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे ऑन एग्जाम डे, एंड एज वेल एज यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड यू विल बी एबल टू लर्न कि भाई किस सब्जेक्ट में क्या था। रिटेन तो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे। तो ठीक है, इसके बाद इज फेमिलियरिटी विद पैटर्न। वो आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं कि भाई कैसा पेपर आ रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, वो सब चीजें आपको पेपर एनालाइज करके ही होगा। अब नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। कैसे हो सकता है वो, तो आपको अपनी प्रोग्रेस मेंशन करनी है। क्या करना है आपको, विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जब आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे हो, यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस ओवर टाइम। आपको अपनी प्रोग्रेस अपने आप पता चल जाएगी कि भाई मेरे ये वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे वीक है। तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे एक्चुअल में फोकस किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट पे करना है, किस टॉपिक पे करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इज
डिसिप्लिन एंड फोकस। अब मैंने आपको बोल दिया कि भैया आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है जी, टाइम टेबल बना लिया, बट आप डिसिप्लिन ही नहीं हो, फोकस ही नहीं हो, टाइम टेबल बना के रख लिया, एक दिन हम पढ़ रहे हैं 4 घंटे, एक दिन हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा, एक दिन हम पढ़ रहे हैं 2 घंटा, किसी दिन हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, फोकस रहना है, मुझे क्लैट देना है, क्लैट देना है, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। भाई एक बार अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फिर लाइफ इज सेट। तो आपको क्या करना है, डेवलपिंग अ रूटीन। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सबको होती है। अगर हम भी हर रोज मतलब 10 बजे उठते हैं, अगर 5 बजे उठना शुरू करें तो प्रॉब्लम होगी, मतलब इट विल बी लाइक 5 to 10 days प्रॉब्लम होगी, बट 11th या 12th डे क्या होगा, आपकी आईज ऑटोमेटिकली उस टाइम पे खुल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एक रूटीन सेट करना है। आपका जब रूटीन सेट हो जाएगा ना, आई एम गारंटिंग यू कि आप अगर 20 दिन लगातार पढ़ लिए मन लगा के, उसके बाद 21st डे के बाद अगर आपने 2 दिन भी पढ़ाई नहीं करी, तो आपको अंदर से कुछ ना कुछ यहाँ भी और यहाँ भी होगा, यार मैंने आज पढ़ाई नहीं करी, मैंने क्यों पढ़ाई नहीं करी, मैं आज इतना करता तो मेरा ये हो जाता। ठीक है, और अगर आप हफ्ता भर पढ़ाई नहीं करते और हफ्ता भर दोबारा लेके बैठते हो, तो यू विल रिग्रेट कि अगर मैं ये चीज हफ्ता भर पहले कर लेता तो मेरे पास वो टाइम हफ्ते भर का भी बच जाता। तो रिग्रेट नहीं करना है, अगर एक बार रूटीन बना लिया है तो उस पर फोकस्ड रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिल्ड डिसिप्लिन एंड स्टिकिंग टू अ रूटीन इंप्रूव फोकस एंड डिटर्मिनेशन, देन इज लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन। अब क्लैट जो है ना, देखो क्लैट जो एग्जाम है उसका लेवल थोड़ा हाई ही होता है। सो क्लैट पीजी प्रिपरेशन इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, एंड इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स ओवर सेवरल मंथ्स। तो वो कैसे होगा कि भाई फोकस रहना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, अपना एक रूटीन बनाना है, उसे फॉलो भी करना है। सो इन दिस होल वीडियो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स कि भाई कैसे हमें अपना क्लैट पीजी क्लियर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस, लास्ट मिनट एग्जाइटी, वो सब चीजें तभी आएंगी जब आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है। तो मेक श्योर दैट वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, you are studying it consistently and with full focus. I hope this video will help you out to you be on your track. Thank you so much.